आमीन। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम मेधा है और इनके हस्बैंड इनके साथ हैं और ये बरनाला शहर के रहने वाले हैं। आज ये फर्स्ट टाइम चर्च में अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। अक्टूबर 2018 में इनकी अक्टूबर 2017 में अपोस्टल जी इनकी मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद ही इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। इस बहन को सपनों में बड़े बड़े सांप नजर आते थे जो इनके ऊपर गिरते थे और इनको उसी समय दबाव पड़ता था। ऐसा लगता था कि कोई भारी इंसान इनके ऊपर बैठ गया है। और अगले ही दिन जब ये सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी ऐसे हो जाती थी जैसे किसी ने जकड़ी हो और इनकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्दें होनी शुरू हो जाती थी, नील पड़ जाते थे और काम इनसे बिल्कुल नहीं होता था। घर में इनको सांप, इनके घर से हर समय सांप निकलते थे। उसके बाद जनवरी 2018 में इस बहन ने और इनके हस्बैंड ने जब बेबी का सोचा तो ये बहन 2018 में फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में ही दुष्ट आत्मा के अटैक होने के कारण इस बहन को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में इनका मिसकैरेज हो गया। फिर उसके बाद 2018 में ये बहन सेकेंड टाइम, तुम सन कम बताओ और थोड़ा जल्दी चलो गवाही में। अपोस्टल जी जब सेकेंड टाइम ये प्रेग्नेंट हुए तो फिर थर्ड मंथ में इनको ब्लीडिंग हुई, फिर मिसकैरेज हो गया। इन्होंने मेडिसिन खाई लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था तब भी। और उसके बाद अपोस्टल जी 2020 में ये फिर थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुए, फिर तीसरे महीने में। ऐसे करके 3 बार इनका मिसकैरेज हुआ और चौथी बार जब ये प्रेग्नेंट हुए तो इनको जब बेबी हुआ तो उसकी 3 दिन के बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। इन्होंने 12 डॉक्टर चेंज किए, 5 साल लगातार दवाइयाँ खाई और अपोस्टल जी इनकी बॉडी जो थी बच्चे की बिल्कुल नीली पड़ गई थी और 3 दिन के बाद ही उसकी डेथ हो गई। और इनको लगता था कि अभी हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा रोते रहते थे और जब बेबीज़ को देखते थे तो उनको देख के ये सोचते थे शायद हमारे अभी कभी बच्चा नहीं हो सकता। और लेकिन इनके हस्बैंड और इनको जब फिर से इन्होंने बेबी का ट्राई किया 5वीं बार 2021 नवंबर में, तो इनकी वाइफ जब प्रेग्नेंट हुए तो थर्ड मंथ में फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। इनको अपोस्टल जी चर्च से मिला हुआ अनॉइंटिंग ऑयल किसी ने दिया और जैसे इन्होंने उस अनॉइंटिंग ऑयल को विश्वास के साथ अप्लाई किया, इनकी ब्लीडिंग बंद हुई और उन्होंने इनको चर्च के बारे में बताया कि तुम चर्च की मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू करो। तो अपोस्टल जी इन्होंने 7th मंथ में ही यानी जून 2022 में इनकी ऑल नीचे आ गई और इनकी ब्लीडिंग हो गई और 7वें महीने में प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई। और डॉक्टर ने जब बेबी को चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि ये बेटा है और जब उसके एक्सरे किए उन्होंने बताया कि बेबी के जो लंग्स हैं, जो फेफड़े, वो बने ही नहीं है। पीजीआई हॉस्पिटल इनको भेजा गया। वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि इसका बचना मुश्किल है, 2 घंटे या 3 घंटे ये जिंदा रह पाएगा और उन्होंने भी इनको जवाब दे दिया। 2 हॉस्पिटल ने जब जवाब दे दिया, तीसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पे इनके बच्चे को आईसीयू में रखा गया और आईसीयू में रखा तो डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे को कोई होश नहीं आ रही है, वो एक डेड जैसे बॉडी पड़ी होती है इस तरह से पड़ा हुआ था। फूड पाइप लगा दी थी और 25 दिन लगातार आईसीयू में रहा। फिर इनको एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में पता लगा। इन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को, अपने बेबी की प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा और 10 जुलाई 2022 को संडे मीटिंग के दौरान अपोस्टल जी आपने जूम ऐप के जरिए इनके बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। उस समय ये बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था। आइए मैं उस वीडियो को देखते हैं अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर। अपने हाथों को उठाएंगे इन बीमार लोगों के लिए जो ऑनलाइन हमारे साथ हैं। मैं देख रहा हूं लोगों को हील होते हुए। जितने ऑनलाइन हैं अपने हाथों को उठाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करें। बोले परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता है, मैं अपने पापों को त्यागता हूं, मैं तुझको मानूंगा, तुझ पर विश्वास रखूंगा, तेरे साथ ही चलूंगा खुदाबंद। एक एक जन खुदाबंद जो इस टीवी के माध्यम से हमारे साथ है, तेरे नाम में हीलिंग को पाए, डिलीवरेंस को पाए। और अपोस्टल जी जैसे ही जूम ऐप के थ्रू आपने इनके बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, उस समय ये हॉस्पिटल में एडमिट थे आईसीयू में, और जैसे ही प्रेयर हुई इस बच्चे की रिकवरी होनी शुरू हुई। जो लंग्स बने नहीं थे वो लंग्स बनने शुरू हुए। डॉक्टर इतने हैरान थे उनको देख के। और उसके कुछ एक बार अभी सुनो, बेबी दिखाओ, अभी कैमरा में बेबी दिखाओ। जब हॉस्पिटल में था तब दिखाओ। एक टेस्टिमनी को सुनो, एक गवाही को पूरी रीति से देना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुष्ट आत्मा को हमें पता है कि दुष्ट आत्मा है, लेकिन अदर्स के लिए ये एक मेडिकल चीज हो सकती है। तो वो अपनी चीज सुने, आप अपनी चीज सुनो कि वही दुष्ट आत्मा जब तीसरे महीने अटैक करता था, मिसकैरेज, ब्लीडिंग, मिसकैरेज, फिर तीसरे महीने अटैक, ब्लीडिंग, मिसकैरेज, फिर अटैक, बेबी मर गया, फिर अटैक, बेबी मर गया। ये इनका पैटर्न था। शैतान इनके बेबी नहीं होने दे रहा था।
जब ये 5th टाइम आई थिंक कितने बार प्रेग्नेंट हुए, जब लास्ट टाइम ये 2021 में प्रेग्नेंट हुए और सेम थिंग वही ब्लीडिंग शुरू हुई, उस टाइम इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया और बेबी जो डेड होना था वो नहीं हुआ। और सुनो, आप अपनी हीलिंग को वचन के द्वारा संभाल के रखते हैं। अगर आपने हीलिंग ले ली, अब आपने बेबी देखा, वो बेबी कंप्लीटली हेल्थी है। देना मम्मा को माइक। पूरी तरह हेल्थी है बेबी? हाँ जी पूरा पापा। सब कुछ बन चुका है? हाँ जी पापा जी। पूरा कंप्लीट बेबी है? हाँ जी। इसकी केयर अब आपने करनी है। अब सुनो ध्यान से, होता क्या है कि जब परमेश्वर हील करता है उसके बाद भी आपको वचन में रहना पड़ता है ताकि वो हीलिंग आपकी लाइफ में बनी रहे। आमीन। अब जब इन पर अटैक, आपको अटैक में सांप दिखते थे, क्या होता था जब जब आप प्रेग्नेंट होती थी, क्या होता था आपको? सांप दे देते पापा जी। और जब सुबह उठती थी क्या होता था? फिर ब्लीडिंग होने लग जाती। ब्लीडिंग होने लग जाती हाँ ਸੀ जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? फिर हुंदा नहीं कुछ नहीं। मतलब बेबी ਜਿਹੜਾ ਉਹ नहीं हाँ जी। जीरो हो जाता ਸੀ। हाँ जी। और एक बेबी आपका होकर भी मर गया था। हाँ जी। इसी तरह से हुआ, नीला हुआ, फिर मर गया। हाँ जी। 3 दिन के बाद? हाँ जी। ये हस्बैंड है आपके? हाँ जी पापा जी। 3 दिन के बाद बेबी मर गया। इदू पहला एक बेबी 3 पहला गुजर गए सीगे, एक हो के पूरे ये पांचवा है? ये पांचवा ही। पंजवा। अब सेम देखो, सेम चीज कि जैसे 5वीं बार प्रेग्नेंट हुए, सेम 3rd मंथ में सपना आया, ब्लीडिंग शुरू हुई, लेकिन उस टाइम अनॉइंटिंग ऑयल किसी ने चर्च में से लाकर दिया कि अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करो। जैसे अप्लाई किया वो बेबी ठहर गया, वो मरा नहीं। उसके बाद डिलीवरी हुई। उसके देखो शैतान, आप एक चीज उस पर अटैक करेंगे, आप एक ब्लेसिंग ले लेंगे, वो सोता नहीं है शैतान। वो मेक श्योर करता है कि जो चीज आपको परमेश्वर के वचन से मिली है उसको वो छीन ले। इसलिए मैं कहता हूं कि चंगाई को लेना आसान है, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना पड़ेगा। ये नहीं यहां से चंगाई ली और फिर उन्हीं रास्तों पे निकल गए, फिर वही लंगर, फिर वही प्रसाद, फिर वही चीजें, और इस तरह से हीलिंग जो है वो लूज कर देती है और फिर हम सोचते हैं कि ये क्या हुआ। अब जब 3रे महीने प्रेगनेंसी हुई, ब्लीडिंग हुई, ऑयल अप्लाई किया, वो प्रेगनेंसी ठहर गई, लेकिन फिर प्रीमेच्योर बेबी हुआ। शैतान ने पीछा नहीं छोड़ा। अब बेबी हॉस्पिटल में डॉक्टर बोल रहे कि मशीन के सहारे जिंदा है, घर ले जाना ले जाओ, रखना रख लो, तुम्हारी है डेड, ये 2 घंटे में मर जाए, 3 में मर जाए। और मैंने अपनी आंखों से बच्चे ऐसे उनको मरते हुए देखा है। और देखो परमेश्वर की ग्रेस की ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन में प्रेयर हुई, बच्चे ने रिकवर करना शुरू किया, 10 दिन में घर आया, आज 1.5 महीने से बिल्कुल ठीक है। बेबी को दिखाओ, कंप्लीटली हेल्दी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। अपने हाथों को उठाओ और आप गाएंगे हमारे साथ, है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। है बीमारियों लाचारियों, जिसको लीडिंग नहीं आती वो लीडिंग ना करे, जिसको आती उसको करने दे। बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। है बेड़ियों है बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। है बेड़ियों है बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाकर बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़े मिरेकल्स आपकी लाइफ में हों, बड़े लोग, बड़े रिश्तेदार, आपकी बड़ी भीड़ बचाई जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब आपने 4 बेबी अपने मरे देखे और ये भी डेड सिचुएशन में चला गया और अब परमेश्वर ने इसको जीवन दिया, आप क्या सलाह देना चाहते हैं लोगों को? पापा जी मैं तो पापा जी मम्मा जी धन्यवाद छोटा जी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर करो। दा क्या धन्यवाद। बोलना चाहते हो लोगों को जो अभी हाँ। प्रॉब्लम्स में हैं? अभी मैं ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। आपका नाम क्या है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। क्या नाम है? ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, निर्मल सिंह। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਧੂਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਰੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜੀ शेरपुर ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਜੀ शहर केड़ा है ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ जिला संगरूर ਤਹਿਸੀਲ ਧੂਰੀ ਧੂਰੀ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਬਰਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਲਵੇ ਜੀ ये तो सुना सुना लगता है संगरूर सीएम के गांव से आए हो ਹਾਂਜੀ ਧੂਰੀ ਲਵੇ ਜੀ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ अब कोई इनसे पूछे कि तुम्हारा धर्म परिवर्तन हुआ है कि जीवन परिवर्तन हुआ है, यहां पहली बार आए, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। आपको शिक्षा देना क्यों जरूरी है? पौलुस को लॉ के बारे में मालूम था। जब पौलुस को पकड़ के लेके गए तो पौलुस कहता मैं कैसर की दुहाई देता हूं। वहां एक लॉ था कि अगर कोई कैदी राजा की दुहाई दे तो उसे राजा के पास लेके जाना पड़ेगा। पौलुस को लॉ मालूम था। आप जानते लोगों को मालूम है कि हम धर्म नहीं बदलते। सारे पंजाब में 60 लाख क्रिश्चियंस, कोई विरोधी पार्टी जाए, कोई बड़ा चैनल जाए, कोई छोटा चैनल जाए, लोगों से पूछा क्या इन्होंने आपको लालच दिया? कहते नहीं, झूठ नहीं असी बोलना, लालच सानू कोई नहीं दिता किसी ने।